लोग जिसके घर वाले से पैरवी किसी का करने वाले नहीं हैं, सरकारी वकील देते हैं पर वह उससे कोई काम नहीं होता है। उस हताश निराश शोषित वंचित लोग हैं जिनका कोई नहीं है, उनको फ्री में वकील मुहैया कराया जाता है। तो उसकी सही जानकारी उन तक पहुंचाई जानी चाहिए। और पैसे सिर्फ लेते रहते हैं पर काम नहीं कराते हैं। तो कुछ लोग कोई पैरवी करने वाला रहता है तो उन पर भी ध्यान देते हैं, उनका काम भी कराते हैं। तो ऐसा रहता है। बहुत होते हैं सरकारी वकील, जो सरकारी वकील होते हैं, अगर अंदर किसी को सरकारी वकील मिलता है तो कोई काम का नहीं रहता है सरकारी वकील। सिर्फ जेल के अंदर व्यक्ति हैं तो बहुत लोग तो बिना क्राइम के आए हुए हैं, बहुत लोग फंसाए गए हैं। और बहुत लोग जो हैं, कुछ लोग तो क्राइम किए, कुछ लोग बिना क्राइम किए बेकसूर जो अंदर भी हैं। उन लोग जिसके घर वाले से पैरवी किसी का करने वाले नहीं हैं, किसी के पैरवी करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप रोज़ रजिस्टर लेके आते हैं। किसी को सरकारी वकील चाहिए, सरकारी वकील देते हैं पर वह उससे कोई काम नहीं होता है। उसका काम सीधा होता है, बस सिर्फ सज़ा सुना देता है, सज़ा सुना देता है, नहीं तो जुर्माना देना पड़ता है उसको। ऐसा होता है। तो इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। जो बेकसूर लोग हैं वहाँ पे तो उनका थोड़ा वो होना चाहिए। देखिए, बेकसूर जो लोग हैं वो तो खैर ट्रायल का विषय है। भी हताश निराश शोषित वंचित लोग हैं जिनका कोई नहीं है, उनको फ्री में वकील मुहैया कराया जाता है। तो उसकी सही जानकारी उन तक पहुंचाई जानी चाहिए और एक अच्छा वकील उनको देना चाहिए तो जाकि उनको न्याय दिला सके, ऐसा बिल्कुल सही बात। तो ये अच्छा, इसके लिए क्या है वहाँ पर, क्या आपने अनुभव किया? जो ऐसे लोग हैं जिनके कोई है नहीं, आगे पीछे कोई पैरवी करने वाला नहीं है, तो उनको वो लोग सरकारी वकील दिलाते हैं। तो बहुत लोग जैसे रहते हैं, प्राइवेट वकील भी बहुत रहते हैं जो पैसे सिर्फ लेते रहते हैं पर काम नहीं कराते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे भी कम लेते हैं, जिसका कोई पैरवी करने वाला नहीं होता, तो उन पर भी ध्यान देते हैं, उनका काम भी कराते हैं। तो ऐसा रहता है। बहुत होते हैं सरकारी वकील, जो सरकारी वकील होते हैं, अगर अंदर किसी को सरकारी वकील मिलता है तो कोई काम का नहीं रहता है सरकारी वकील, सिर्फ नाम के लिए रहता है। सरकारी वकील से अब पर्याय आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में यह प्रावधान है कि अगर आपका कोई वकील नहीं है, आप वकील करने में सक्षम नहीं हैं, वकील की भारी भरकम फीस देने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से वकील मुहैया कराया जाता है। लेकिन जैसा कि महन जी का कहना है कि जो सरकार की तरफ से वकील मुहैया कराया जाता है फ्री में, वो कोई मेहनत नहीं करते हैं, शिद्दत से आपका मुकदमा नहीं करते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। ऐसा इसकी वजह से इसीलिए कोई सरकारी वकील करना नहीं चाहता है। जो जेल में व्यक्ति रहते हैं, जिसका पैरवी नहीं कोई करने वाला है, जो बिना क्राइम किए भी आया हुआ है, किसी को फंसाया गया हुआ है, तो सरकारी वकील अगर करने के लिए कहते हैं तो इसी की डर की वजह से कोई सरकारी वकील नहीं करता है जेल के अंदर, क्योंकि जानते हैं कि वो जो है अच्छे से पैरवी नहीं करेंगे और उनको न्याय दिलाने में वो सक्षम नहीं है। हाँ, इसकी वजह से नहीं जल्दी से कोई वकील करता है सरकारी। तो पहला तो हो गया कि न्याय व्यवस्था जो है थोड़ी इसमें सुधार होना चाहिए न्याय व्यवस्था में, ताकि प्रॉपर सबको न्याय मिल सके, गरीब अमीर सबको। और चिकित्सकीय व्यवस्था कैसी है? अगर कोई मेडिकल किसी को कोई ज़रूरत है, बाकी मेडिकल वगैरह हो गया तो मेडिकल जो रहता है ओपीडी में लोग जाते हैं तो वहाँ के जो डॉक्टर रहते हैं तो वो लोग भी एक जैसे मुजरिम रहते हैं तो मुजरिम को मुजरिम समझ के वैसे मुजरिम के टाइप में बात करते हैं। कोई प्यार से बात नहीं करते हैं। दवा रहते हैं, दवा जो रहते हैं सबको कहो सेमी दवा दे दें, जो मन में आया वो दवा देते हैं। इलाज की व्यवस्था जो है वहाँ पे थोड़ी इलाज की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। अब किसी का जो है रिपोर्ट मतलब पहले से उसको कोई बीमारी है या कुछ भी है, ये उसके पेपर घर पे रखे हुए हैं, वो अपनी इलाज कराना चाहता है तो उसको थोड़ा ध्यान दे। जो इलाज बाहर भी कराना चाहता है तो उसकी इलाज बाहर भी करवा सकते हैं। अंदर जो है मेडिकल की जो व्यवस्था है वो थोड़ी डाउन है। उसकी जो दवा मिलती है सबको सेमी दे दें, बुखार की या सर्दी की किसी चीज़ की रहती है और सेमी दे दें। उनको जो मन में आता है वही दे देते हैं। किसी ने अगर पैसा दिए, घूस दिए, किसी ने कुछ भी किया तो किसको या किसी को ज़्यादा कमजोरी है, किसको वो रहता है तो डाइट मिलती है उन लोग को। जैसे डाइट में मिलता है अंडा, पनीर, दूध, दही, ये सब चीज़ मिल जाती है। तो जैसे कोई जान पहचान का डॉक्टर का हो गया या कोई वो हो गया तो उन लोग को ये सब चीज़ मिल जाती है। अच्छा, डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये डाइट होनी चाहिए? हाँ, ये डाइट होनी चाहिए, डॉक्टर उन लोग को सलाह देते हैं। तो बाकी वही फिर आता है, फिर अलाउंस होता है। जैसे 11:30 बजे बताया खाना मिलता है तो वही समय आपको डाइट मिलती है, वही समय आपको डाइट आ जाती है कि जिसका वहाँ पे रजिस्टर पे नाम देखेंगे किसका क्या क्या है वो अपना ले लेता है जाके।
तो डॉक्टर अगर रिकमेंड करता है कि ये डाइट होनी चाहिए, तो खाने के टाइम उसके लिए वो खाना आएगा, वो आएगा, अंडा दूध दही या जो भी वो जो कहेंगे। डॉक्टर लिखा रहेगा वही चीज़ आएगा। और बाकी अमूमन अगर देखा जाए तो डॉक्टर जो है वो मुलजिमों वाला व्यवहार करते हैं। हाँ, मुस्लिमों वाला व्यवहार करते हैं, ऐसा है। मतलब कोई अच्छा जैसे कि नॉर्मल पेशेंट से व्यवहार करते हैं डॉक्टर लोग, वैसा व्यवहार नहीं करते, मुलजिम समझ के वैसा व्यवहार करते हैं। मुस्लिम समझ का मैंने ऐसा भी वहाँ पे सुना है कि जो इंजेक्शन लगाते हैं वो इंजेक्शन भी एक मुस्लिम के समझ के ऐसे ही घुसेड़ देते हैं, जैसे अच्छा। भैंस को लगाते हैं ना, हाँ। वैसे इंजेक्शन लगा देते हैं वहाँ पे। मैंने सब सुना है, क्योंकि एक व्यक्ति जो हमारे साथ था उसने बोला वो उसको एडमिट करना था, उस पर बहुत मार पड़ी थी ना बाहर से, तो उसको एडमिट होना था। उसने ऐसा देखा तो एडमिट भी नहीं हुआ, वहाँ से भाग गया इसकी अच्छा। वजह से, क्योंकि वहाँ के मुस्लिम को जो डॉक्टर रहते हैं मुस्लिम जैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ, मुलजिमों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं डॉक्टर। हाँ, इसकी वजह से। तो एक तो अपने न्याय व्यवस्था जो है उसमें सुधार होना चाहिए, और दूसरा चिकित्सकीय व्यवस्था जो है, जो डॉक्टर हैं उन पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो व्यवस्थाएं उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। खाने के बारे में क्या कहेंगे? खाने के बारे में जो है, तो हमारा तो राय है खाने के बारे में थोड़ा खाने में सुधार की जाए, क्योंकि खाना जो है बहुत ही घटिया मिलता है। एक तरफ से देखा जाए मुस्लिम के हिसाब से तो अच्छा भी है, पर वैसे तो बहुत घटिया है। जो रोटी रहती है उसको हवा लग जाए तो सूख जाती है तुरंत। बाकी दाल तो अच्छी रहती है, पर 250 रुपये मैंने सुना है कि एक जेल मैनुअल में है कि 250 रुपये एक व्यक्ति का आता है। 250 रुपये एक व्यक्ति का आता है। अगर 250 रुपये एक व्यक्ति का आता है, 250 रुपये में व्यक्ति अच्छा खाना खा सकता है। पर वो जो वहाँ पे जो फसल उगाई जाती है जेल के अंदर, जो सब्जी रहती है वही आपको रोज़ रोज़ मिलती रहती है। जिस चीज़ की सीज़न रहेगी, जो उगाया रहेगा वही आपको मिलेगी, बस ऐसा रखता है। बाकी उसमें तेल मसाला कुछ भी नहीं पड़ा रहेगा। सब्जी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। दाल तो फ़िलहाल थोड़ी अच्छी रहती है, ऐसा है। फिर खाने में थोड़ा सुधार किया जाए। तो एक तो न्याय हो गया, और दूसरा चिकित्सकीय व्यवस्था हो गया, और तीसरा हो गया खाने का। अच्छा, बैरिंग के अंदर का कैसा क्या रहता है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है? बैरिंग के अंदर तो किसी चीज़ की सुधार की ज़रूरत नहीं है। बस बैरिंग के अंदर यही होना चाहिए, किसी का अगर पंखा ख़राब हो गया है तो व्यक्ति को जो है, तो ये गर्मी के सीज़न में अगर किसी का पंखा ख़राब हो गया है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पंखा को थोड़ा ध्यान दिया जाए, 1 या 2 दिन के अंदर बना दिया जाए। किसी के व्यक्ति का पैसा नहीं है तो पैसा दे के नहीं बनवा सकता है, तो उसको थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए कि ताकि पंखा जल्दी बन जाए। जिसका पैसा है तो जो पंखा बनाता है वो भी एक मुजलिम में रहता है, 100-150 रुपये उसको जाके दिया तो उसने फटाक से पंखा बना दिया। जिसके पास पैसा नहीं है तो पंखा उसका थोड़ा लेट बनता है, कोई उस पर ध्यान बहुत कम देता है, जल्दी ध्यान नहीं देता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, जब रिहाई पहुंचती है आपकी, मान लीजिए आपकी बेल मंजूर हो जाती है, बेल मंजूर होने के बाद आपकी रिहाई आती है, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपकी रिहाई आ गई है? रिहाई जब आपकी आती है तो आपको रिहाई एक तो सुबह निकालते हैं, दूसरी रिहाई शाम को निकालते हैं। तो अगर रिहाई अगर आपकी आई है तो यहाँ पे पेपर जमा हो गए, सब कुछ हो गया है हर चीज़, तो वहाँ से आपको अनाउंस करेंगे कि आपका नाम लेंगे, आपका पापा का नाम लेंगे, दोनों लोग का नाम लेंगे, इस व्यक्ति की रिहाई आई है। तो जिस व्यक्ति की रिहाई आती है तो जो आपको 2 कंबल मिले रहते हैं, वो कंबल लेके जाना पड़ता होगा। आपका जो सामान है वो ले लीजिए, वहाँ पे सर्किल पे जाके पास 2 कंबल अपना जमा कर दीजिए। वहाँ चेकिंग होएगी, आपको खड़ा करेंगे, आपको क्या क्या है सब हाथ में ले लीजिए। झोला की चेकिंग होएगी, आपकी चेकिंग होएगी। फिर वहाँ से ले जाएंगे यहाँ कार्यालय में, वहाँ पे जहाँ पे मतलब पहले स्टार्टिंग में जहाँ पे चेकअप होता है, तो वहाँ आपका फिर ले जाएंगे कहाँ पे आपको निशान था, कहाँ पे आपका क्या था, तुम्हारा नाम क्या है, सब कुछ पूछेंगे। तुम्हारे भाई का नाम, तुम्हारे पिता का नाम, हर चीज़ पूछेंगे। फिर वहाँ पे 2 मोहर लगाएंगे। जितने व्यक्ति रहेंगे सबका वहाँ काम होने के बाद फिर जो जेलर रहता है अधीक्षक, तो उसके पास लेके जाते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद वो फटाफट आपका सब नाम हम क्या क्राइम किए थे, कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है, और जो एक साथ में रहता है जो निशान रहता है वो देखता है कहाँ का निशान है, वो उसको बताता रहता है। बाकी आपसे जितना पूछेंगे उतना आपको बताते रहना है। फिर वो लाल मोहर लगाएगा एक। लाल मोहर लगाने के बाद सबको गेट के पास, मेन गेट के पास खड़ा करते हैं। यानी कि वहाँ से 7 बजे निकालते हैं तो ये सब काम करते करते 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो आपको 11:30-12 बजे वहाँ तक पहुँचा देते हैं गेट मतलब बाहर तक। क्या गेट पे खड़ा होने के बाद फिर जितने हवलदार आएंगे एक व्यक्ति निकालेंगे, आपका मोहर देखते रहेंगे, अपना झोला अपने हाथ में पकड़िए, आपका नाम पूछेंगे, जिसका नाम पूछेंगे आगे बढ़ते जाइए, मोहर चेक करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो
कई बजे लगभग पता हो जाता है कि आपकी रिहाई आ गई है? आपको एक सुबह अलाउंस होता है, जिस समय अलाउंस होएगा उस समय ही पता लगेगा। सुबह? हाँ, जब भी आपको रिहाई आ गई होगी। अच्छा, तो रिहाई सुबह अलाउंस होता है, उसके बाद ही ये सब प्रोसेस हो जाता है? हाँ, उसके बाद आपको सीधा बाहर निकाल देंगे वहाँ से। और लगभग कई बजे रिहाई हो जाती है? रिहाई आपको 7 बजे निकाले तो वही 10-11 बजे तक बाहर निकाल देते हैं गेट के बाहर। अच्छा, 10-11 बजे तक बाहर निकाल देंगे। हाँ। अच्छा, शाम में इस टाइम रिहाई हो रही कि नहीं? शाम को जिस समय मैं आया था तो एक दिन शाम के टाइम रिहाई बंद थी, अभी तो मालूम नहीं फिलहाल हो रही है कि नहीं, जहाँ तक अच्छा। हो रही होगी। बीच बीच में मतलब ओपन होते हैं, नहीं तो सुबह में ही रिहाई होती हाँ, है? सुबह अक्सर होती है। उस समय अगर कोई मतलब बड़ा अधिकारी या कोई आ रहा है जेल के अंदर तो सब काम बंद हो जाते हैं। जैसा सर्किल जो है तो बैरिंग का गेट वेट सब बंद हो जाता है, सफाई वफाई अच्छे से रखी जाती है, पेंटिंग टेंटिंग सब होती है, फिर रिहाई बंद कर दी जाती है, मुलाकात बंद हो जाता है। मतलब कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है कुछ भी तो, अच्छा, कोई वैसा आ रहा है तो उस समय के लिए बंद किया जाता है। तो ऐसे ही एक दिन बंद थी, ये रिहाई बंद कर दी थी, तो सुबह में जितनी रिहाई थी सब निकाल दी गई, ऐसा था। तो अगर कोई आ रहा है तो उस टाइम सारे काम धाम रोक देंगे, उसकी साफ़ सफाई और उसकी मतलब आवभगत में लग जाएंगे, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस फिर आगे का प्रोसेस फिर वही चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है फाइनली रिहाई हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।